हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ये बात तो हमको ऑलरेडी पता है, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये है। अगर x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं, इक्वल है मतलब फाइनाइट भी हैं, तब हम एक कॉमन एक्सप्रेशन इन दोनों के लिए ये लिख देते हैं, f dash a is equals to limit h tending to 0 f of a plus h minus f a upon h। h tending to 0 प्लस पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, h tending to 0 माइनस पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को ये भी याद होगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएबिलिटी को टेंजेंट के स्लोप के साथ रिलेट किया था। फिर से उसके बारे में बात करते हैं। ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और इस पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए a और b। a के कोऑर्डिनेट्स a प्लस अल्फा कॉमा एफ ऑफ a प्लस अल्फा, b के कोऑर्डिनेट्स a प्लस बीटा कॉमा एफ ऑफ a प्लस बीटा। अब अगर मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालूं, सो व्हाट इट विल बी। कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो एफ ऑफ a प्लस बीटा माइनस एफ ऑफ a प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय a प्लस बीटा माइनस a प्लस अल्फा। a से a कट जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जब ये दो पॉइंट्स a और b एकदम क्लोज आ जाएंगे, इनफाइनाइटली क्लोज, देन दिस कॉर्ड और सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। तो लेट्स से कि अल्फा एंड बीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो a प्लस बीटा विल बी अप्रोचिंग टू a प्लस अल्फा विल बी अप्रोचिंग टू a। और अगर ये दोनों चीजें a को अप्रोच कर रही है तो जो अपनी कॉर्ड थी वो बन गई टेंजेंट, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, जिसको हम f डैश a से रिप्रेजेंट करते हैं। काम की बात क्या है, अल्फा और बीटा किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को। तो जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा लिखा हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, बीटा की जगह हमने gt लिख दिया, अल्फा की जगह हमने h ऑफ t लिख दिया, एंड द कंडीशन इज कि gt और ht ये दोनों जीरो को अप्रोच करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ऑफ t हैं। लेट्स से t किसी पॉइंट k को अप्रोच कर रहा है, मतलब भावनाएं समझ रहे हो ना, ये चीज जीरो को अप्रोच कर रही है, ये चीज जीरो को अप्रोच कर रही है। कब, जब t जो है k को अप्रोच कर रहा है, k कैन बी एनी नंबर। दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू a, दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू a, यही एक्सप्रेशन बन गया। तो ये किसके इक्वल होगा भाई, f डैश a के। जो यहां पर f के अंदर है उसका डिफरेंस नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, आसान सी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 5। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है, अगर किसी को ये एक्सप्रेशन नहीं भी पता है, दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय एल हॉपिटल रूल। ये अलग बात है कि हम जनरल एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करेंगे, बट मेरे सॉल्व करने के बाद आप एक बार इसको एल हॉपिटल से भी ट्राई करना। h टेंडिंग टू 0 पर ये 3 है, ये भी 3 को अप्रोच कर रहा है। सो लेट्स डू सम
अरेंजमेंट्स। 2 को लिखता हूं मैं 3 - 1, और जो यहां पर फंक्शन के अंदर है उनका डिफरेंस मैं डिनोमिनेटर में क्रिएट करूंगा, दिस माइनस दिस। तो ये चीज क्या बन रही है, 3 - 3, वो तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज 1 - cos h। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई साहब, और ये h² ऑलरेडी है। अब ये जो चीज है, ये एक्सप्रेशन तो बन गया भाई f'3, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से। ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू आई एम श्योर आपको याद होगी, नहीं भी याद है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एल हॉपिटल से, सीरीज से। 1 - cos h को 2 sin² h/2, वैसे जैसे भी आपकी इच्छा हो वैल्यू आती है इसकी 1/2, ये 10 × 1/2 बोले तो 5। ये आंसर आ गया एकदम फटाफट। एल हॉपिटल से भी एक बार ट्राई कर लो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है दे आर फ्री, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस मैं यहां पर डिनोमिनेटर में क्रिएट करूंगा, तो 2h + 2 + h² - 2, दैट विल बी 2h + h², और यहां पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस h - h²। अब यहां पर ये चीज डिवाइड करी है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहां पर भी। अब बाय जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो चीज यहां पर न्यूमरेटर में है, दिस इज f'2, दिस थिंग इज f'1, और यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ है 4, तो आंसर हो गया 6/4 × 2 बोले तो 3। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।